और जब दूसरा रहा ही नहीं तो झगड़ा किस बात का? किससे करोगे झगड़ा जब दूसरा नहीं है? भेद में झगड़ा है, भेद में। जहां अभेद है वहां झगड़ा ही नहीं। लोग कहते नहीं भैया हम तो आपसे अलग हो जाएंगे, बड़ा भेदभाव होने लगा। तो जब भेदभाव होने लगता है घर परिवार में तभी तो अलग होना पड़ता है। अब अलग हो भी जाना चाहिए, क्योंकि दिल के बंटवारे से अच्छा होता है दीवाल का बंटवारा। जो लोग दीवाल का बंटवारा नहीं करते उनका दिल का बंटवारा हो जाता है। जब भेदभाव होने लगे तो दीवाल बांट लेनी चाहिए, जिससे दिल बंटने से बच जाए। और नहीं अगर दिल बंट गया फिर दीवाल बंटी तो क्या मतलब। इसलिए जिसको जहां सुकून हो वहां प्रेम से रहे, लेकिन प्रेम से रहे। और कहते हैं जब माँ बाप बुढ़े हो जाए तो माँ बाप के लिए तो वेद ये कहता है कि कम से कम पुत्र और बहू से 100 मीटर की दूरी में रहना चाहिए बुढ़े माँ बाप। जैसे गाली दे रहे हैं माँ बाप बुढ़े हैं या लड़का बहू गाली दे रहे हैं माँ बाप को तो सुनाई ना पड़े, ये तो दिन भर झगड़ा हो। पहले के जमाने में चौथे पन में लोग जंगल चले जाते थे इसीलिए, लेकिन आजकल जंगल कट गए हैं तो दूर कुटी बना लेना चाहिए। एक आदमी अपने जीवन में 2 मकान तो बना ही सकता है। तो जब लड़का बहू हो जाए, परिवार बढ़ जाए तो एकांत कमरा अपना ढूंढ लेना चाहिए माँ बाप को, वहां ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहिए। और बुढ़ापे में अच्छा जीवन कटे इसलिए मनुष्य को एकांत रहने की भी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ों के पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। इसलिए अपना अकेले में रहने की आदत डाल लो तो बड़ी अच्छी जिंदगी कटती है। थोड़ा दूर रहने की आदत डालनी चाहिए जिससे प्रेम बना रहे आपस में। जब बहुत नजदीक लोग रहते हैं तो झगड़ा बढ़ता है, थोड़ा दूरी बनाकर रखो तो झगड़ा कम होगा। तो तब मुनियति शभीत हरि चरणा कहे पाहि प्रणतारति हरना। डर गए नारद जी कि मैंने क्या कह डाला अपने इष्ट देव भगवान को। चरणों में गिर गए नारद जी कि मृषाहो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कहती न दया। नारद जी ने कहा प्रभु जो मैंने आपको श्राप दिया है वो मिथ्या हो जाए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले नारद मेरी इच्छा थी ये सब करवा दी, तुमने श्राप नहीं दिया। मैं खुद चाहता था कि ये सब हो, क्योंकि इस संसार में जो कुछ होता है नारद मेरी ही इच्छा से हो। आज अगर तुमने मुझे इतना सब भला बुरा कहा है, जैसे लक्ष्मण जी ने भरत जी को भला बुरा रामायण में बहुत कहा, और तब राम जी ने समझाया था लक्ष्मण को कि भरत ऐसा नहीं हो सकता, भरत ही हो न राजमत। तो भगवान बोले नारद ये सब मेरी इच्छा थी। और सुनो तुम चिंता मत करो नारद। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने अपने भगवान को दुर्वचन कहे हैं, ये पाप मैं कहां मिटाऊं? कौन माफ करेगा मुझे, कौन क्षमा करेगा? अपने भगवान को जो बुरे वचन कहे, गुरु को, माता को, पिता को और भगवान को जो लोग बुरे वचन बोलते हैं कहते हैं उनके पाप नष्ट नहीं होते। माता पिता गुरु और भगवान को गलत बोलने वाला व्यक्ति जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश में रहते हैं तब तक नरक भोगता। माता पिता गुरु और भगवान ये वो 4 दिव्य शक्तियां हैं कि इनको जो नमन करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रशंसो तदा मायाम शांभवीम ज्ञानी मोहिनी अथ ज्ञात्वा मुनि शर्वम माया ब्रह्मात्मनः। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कहा मुनि पाप मिटी किमी। मैं दुर्वचन कहे बहु
जो मानव जीवन में गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं, महापाप हो जाते हैं, एक ऐसा नाम है संसार में कि उस नाम का निरंतर जप करने से सारे पाप नष्ट होकर मनुष्य पवित्र हो जाता है। कौन सा है वो नाम? सुनिए यार, कि जप हो जाई शंकर शतनामा, होई तुरत हृदय विश्रामा। जप हो जाई शंकर शतनामा, होई तुरत हृदय विश्रामा। समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। आसे प्रतीत जब जगी होरे, आसे प्रतीत जब सदयशः शतम नाम शिव स्तोत्रम सदानन्यामतिर्जप, यज्जपित्वा द्रुतं शर्वं तव पापं विनश्यति। इत्युक्त्वा नारदं विष्णुः पुनः प्राहादयान्वितम्, मुने न कुरु शोकं त्वया किंचित् कृतं नहि, स्वेच्छया कृतवान् शंभुर् इदं सर्वं न संशयः। अहर्षीत त्वन्मतिं दिव्यां कामक्लेशमदात्सते, त्वन्मुखात्तापयाञ्चक्रे शापं मे शामहेश्वर। मृत्युञ्जयः कालो भक्तोद्धार परायणः, नामे शिव समानोऽस्ति प्रियः स्वामी सुखप्रदः। सबसे बड़े रोग होते हैं दो शरीर में, एक होता है हार्ट का रोग, एक होता है ब्रेन का रोग। हृदय रोग और मस्तिष्क रोग दो ही तो है सबसे खतरनाक जगहें। हृदय में अगर कोई दिक्कत आ गई तो लोग परेशान हो जाते हैं। मस्तिष्क, ध्यान रखिए, जो लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और रुद्राक्ष का माला धारण करते हैं और भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनको जीवन में कभी हृदय रोग नहीं होता, उनका कभी हृदय का ऑपरेशन नहीं होता। हृदय के देवता शंकर। और जो भगवान श्री नारायण श्री हरि विष्णु जी के मंत्र का जप करते हैं, विष्णु भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो इस मंत्र का जप करते हैं, विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं, विष्णु भगवान की जो लोग पूजा करते हैं, उनको मस्तक का रोग नहीं होता। सिर के रोगों से रक्षा के लिए